वेलकम बैक टू द वीडियो। और इंस्टाग्राम की रीच डिक्रीज या फिर डाउन होने के वैरायटी ऑफ फैक्टर हो सकते हैं। उन्हीं सारे फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए कि इंस्टाग्राम पे आपको ये चीजें तो नहीं रिपीट करनी है ताकि आपकी जो रीच है वो मेंटेन रहे या फिर डिक्रीज ना हो, एटलीस्ट डिक्रीज ना हो। तो डिटेल में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वॉल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है। बात कर लेते हैं फैक्टर्स के बारे में, रीच डाउन होती क्यों। पहले मैं आपको अपने अकाउंट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अगर इंस्टाग्राम पे ही लेके चलूं तो ये देखो, मेरे ना दो अकाउंट है। एक है राज चौधरी 287, दैट इज माय पर्सनल अकाउंट है जिसपे मैं बहुत कम काम करता हूँ, कभी कभी काम करता हूँ। इन दो अकाउंट के कंपैरिजन में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे मैंने लैग किया है इस अकाउंट को ग्रो कराने में। ओके, यहाँ पे देखो 4431 एंड इसमें मैंने अपना यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है। आप लोग मुझे यहाँ से भी फॉलो करते हो, मतलब मुझे ऑडियंस मिलती है यहाँ भी। बट आप यहाँ पे देखो, मेरी है सिर्फ अकाउंट रीच, जो प्रोफेशनल अकाउंट रीच है 2100, सिर्फ 2000। ओके, 2100 अकाउंट रीच है। एंड मैं आपको और डिटेल में दिखाऊं लास्ट 30 डेज में, आप देखना। एंड इसी के साथ साथ ओके मैं सी ऑल करता हूं। इनसाइट्स में आप देखो, अकाउंट एंगेजमेंट तो बिल्कुल ना के बराबर है, माइनस में है। 148 थी लास्ट और अकाउंट रीच मेरी सिर्फ 2124। ओके, एंड टोटल फॉलोवर है यहाँ पे 4431, बिल्कुल जीरो है, डाउन बढ़ा है, कोई रीच नहीं अकाउंट के। इस पे अकाउंट ग्रो भी नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर लूँगा तो भी आई वोंट बी एबल टू मेक इट लाइक ऐसा कि इस पे कुछ फॉलोवर्स आए या कुछ भी, क्योंकि अब अकाउंट ये जा चुका है एंड ये ऑलरेडी फ्रीज आप जो बोलते हो वही है, मतलब शैडो बैन इसको बोलते हैं। अब इसके रीजंस क्या है, मैं अब आपको अपना दूसरा अकाउंट दिखा रहा हूँ जिसपे मैं कंसिस्टेंट हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, रेगुलर पोस्ट करता हूँ, रेगुलर स्टोरी डालता हूँ, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप मेरे प्रोफेशनल डैशबोर्ड चेक करो, यहाँ पे मेरी अकाउंट रीच मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट 30 डेज में 40 लाख, ऑलमोस्ट 47 लाख है, 47 मिलियन यहाँ पे देख रहे हो आप। एंड उसी के साथ साथ मेरे, अगर मैं सी ऑल करके दिखाऊं तो मेरे जो फॉलोवर्स मैंने गेन किए 4,95,000, ऑलमोस्ट 5 लाख। और मेरी अकाउंट एंगेजमेंट है 7.9 मिलियन लोग जो मेरे अकाउंट पे आके मुझे चेक किया है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, वो अकाउंट में क्यों ग्रो नहीं करा पाया, ये अकाउंट मैंने कैसे ग्रो करा लिया, क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से मेरे उस पर्टिकुलर अकाउंट की रीच डिक्रीज हुई, डाउन हुई। ओके, एंड वो मैं ग्रो नहीं करा पाया। अब इसके वेराइटीज ऑफ फैक्टर हैं, इन्हीं फैक्टर्स के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे पहला तो हो सकता है एल्गोरिदम चेंज। यस, हमारी कोई गलती नहीं है, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने हमारे लगा दिए। एल्गोरिदम ने अब किसी और चीज को ही प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि हम कंटेंट बना रहे हैं टैग का, अब लेकिन एल्गोरिदम चाह रही कि यार ये एंगेजिंग कंटेंट नहीं है टैग वाला, कॉमेडी वाला ज्यादा एंगेजिंग है, उस पर ज्यादा फोकस कर दिया है। और जिस पे ज्यादा एंगेजमेंट आएगी, वैसे आपको बताऊं तो एल्गोरिदम चाहेगी उसे ही प्रमोट करना। या फिर हो सकता है कि एकदम ट्रेंड चेंज होते हैं, एल्गोरिदम ने ट्रेंड को फॉलो कर लिया। या इसी के साथ साथ फोकस, यानी कि एल्गोरिदम ने प्रायोरिटाइज कर दिया डिफरेंट चीजों को। यानी कि अब हम जैसे रील्स बना रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम चाह रहा है कि यार पोस्ट को भी प्रायोरिटाइज किया जाए। पोस्ट यानी कि फोटोज या क्राउजल पोस्ट जो होते हैं, इनको प्रायोरिटाइज किया जाए। रील्स को बहुत ज्यादा कर लिया, तो अब रील्स की रीच डाउन हो गई है, लेकिन हम तो रील्स बना रहे हैं। अब फोटो की पोस्ट चल रही है, यानी कि लोग जो फोटो डाल रहे हैं उनको ज्यादा वेटेज मिल रहा है, उनके पोस्ट पे ज्यादा रीच आ रही है। तो ये एल्गोरिदम कभी कभी चेंज हो जाती है, लेकिन मोस्टली रीजन ये नहीं होता। अलग रीजन होते हैं जैसे कि इनकंसिस्टेंसी। ये मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ। अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। चाहे वीक में 2 वीडियोस डाल रहे हो, सेम टाइम पे डालो, 2 वीडियो डालो ही डालो। एंड यही रीजन है जिस वजह से मैं अपने इस पर्टिकुलर अकाउंट को ग्रो करा पाया। मैं इस पे एकदम कंसिस्टेंट हूँ, मेरी 2 वीडियो आती हैं तो आती है विदाउट एनी फेल। जब से मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया है, नया अकाउंट मैंने बनाया, मुझे पता था मैं उस अकाउंट को नहीं ग्रो करा पाऊंगा, ये बनाया है, तब से लेके अभी तक मैंने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया है। मैं डेली अपलोड करता हूँ वीडियो। ओके, तो मेन चीज कंसिस्टेंसी तो है ही है। अगर आप इनकंसिस्टेंट हो तो अकाउंट की रीच डाउन तो होगी ही होगी, उसी के साथ साथ वो बिल्कुल नेगेटिव में भी जा सकते हैं कि हो सकता है आपको अनफॉलो करना स्टार्ट कर दे लोग।
तो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। इसके बाद जो मेन रीजन होता है एक अकाउंट की जो रीच को डिक्रीज करने का, वो हो सकता है शैडो बैनिंग, जिसको आप फ्रीज बोलते हो कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। वो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में उसको शैडो बैनिंग बोलते हैं। इंस्टाग्राम ऐसे अकाउंट को शैडो बैन कर देता है जिसने कभी ना कभी कोई ना कोई गलती की हो, यानी कि आपने ऐसा कोई कंटेंट डाल दिया, आपने मैसेज में ऐसे कोई वर्ड्स लिख दिए या ऐसा कुछ भी पोस्ट कर दिया है जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को अगेंस्ट है, यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉयलेट करता है, तो उसको वो शैडो बैन कर देता है। भाई ये तो या तो एक तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ ही जाती है, अगर आ जाती है तो आप उसे चेक कर सकते हो अपने अकाउंट स्टेटस में जाके कि यहाँ पे शैडो बैन है कि नहीं है, कि अकाउंट आपका रिकमेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ शैडो बैनिंग ये भी होती है अगर आप इनकंसिस्टेंट हो तो इंस्टाग्राम के पास कमी नहीं है क्रिएटर्स की, आपको वो साइड कर देगा। जो लोग रेगुलर मेहनत कर रहे हैं उनको बढ़ाएगा। ओके, तो इनकंसिस्टेंट भी एक रीजन हो सकता है शैडो बैनिंग का। उसी के साथ साथ स्पैमिंग आप करते हो तो बहुत रीजन है शैडो बैनिंग के। स्पैमिंग जैसे आपने फॉलोअर्स बढ़ा लिए, फॉलो कर लिया, टक 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 फॉलो किए जा रहे हो, या फिर टक 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 लाइक किए जा रहे हो, किसी के भी जाके कमेंट कर रहे हो, हैशटैग्स ज्यादा लगा रहे हो, हैशटैग्स लगाए जा रहे हो किसी के भी कमेंट में अपने नाम का, तो ये भी एक तरह की स्पैमिंग होती है। इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को बिल्कुल अगेंस्ट है। इससे भी इंस्टाग्राम उस पर्टिकुलर अकाउंट को स्पैमिंग के चक्कर में शैडो बैन कर देता है कि भाई आप जाओ, आप अपना काम करो, हम लोग खुद कर लेंगे जो करना है। तो ये शैडो बैनिंग के कुछ रीजन होते हैं जिससे अकाउंट रीच 0 हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी एक रीजन है। इसके बाद जो अगला रीजन हो सकता है वो है आपका कंटेंट क्वालिटी। यस, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इतने कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं, ब्रांड्स आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे कि अब कंटेंट क्वालिटी पे अगर हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। हमें इंप्रूव करना है डे बाय डे, हमें एंगेजिंग कंटेंट बनाना है, हमें हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है। अगर आपको लग रहा है आपका कंटेंट, जिसको भी आप एडमायर करते हो, जिसके जैसा आप कंटेंट बनाते हो, उस कैटेगरी में आप किसी से कम हो, आपको खुद ये फील हो रहा है, तो आप कोशिश करो उस पर्टिकुलर क्रिएटर को मैच करने का, थोड़ा बहुत भी मैच करने का। आज क्वालिटी तो मैटर करती है। लाइट्स नहीं है, आउटडोर में बनाओ, वरना अपना सेटअप करो, या आउटडोर आप शूट करते हो तो प्रॉपर तरीके से आप शूट करो ताकि आप किसी अच्छे कंटेंट क्रिएटर की क्वालिटी को मैच कर पाओ, एंड फिर देखना आप ग्रो हो गए ही हो गए। तो ये चीज पे ध्यान देना है। इसके बाद एक और रीजन हो सकता है हमारी अकाउंट की एंगेजमेंट को डिक्रीज करने में, वही है बॉट फॉलोअर वाला। अगर आपने कभी भी ऐसी कोई गलती की, आपने बॉट फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, इंस्टाग्राम डिटेक्ट कर लेता है ऐसी चीजों को, एंड उसके बाद इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को परमानेंट ही शैडो बैन कर देता है। उसके बाद आप नहीं कर सकते, तो बेटर है आप दूसरा अकाउंट ही बना लो। ओके, तो ये चीजों से आपको बचना है। अगर आप अपने अकाउंट को नहीं चाहते कि आपके अकाउंट की रीच डिक्रीज हो या फिर शैडो बैन हो, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। ओके, अब इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके साथ साथ मैंने सारी चीजें बता दी है। कोई भी ऐसी स्पैमिंग नहीं करनी है, कंटेंट क्वालिटी सुधारनी है, कंसिस्टेंट रहना है, एंड कुछ भी फॉलोअर नहीं बढ़ाने। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको ग्रो होने से, आपके अकाउंट रीच बढ़ने से कोई आपको नहीं रोक सकता। डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, एंड आई होप आपको ये चीज समझ भी आई होगी, एंड मैंने कोशिश की आपको इंस्टाग्राम छोटी सी वीडियो में समझाने का, एंड आपको पता भी चल गया है। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस नो जरूर लिख देना। और इसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।